Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about process of creation of organizational culture in your subject that is business ethics. ठीक है, तो क्या प्रोसेस होती है क्रिएशन की ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन है जो सेटिस्फाई करता है मेंबर्स की नीड्स को, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनकी नीड्स को, वैल्यूज़ को, और मैच करता है कल्चरल रिक्वायरमेंट्स को सोसाइटी की, ऑफ विच द ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक पार्ट है। तो therefore the organization has to develop a culture which is conducive to both members in it and social culture। तो somehow क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डेवलप करना होता है एक कल्चर जो ना सिर्फ मेंबर्स के लिए बल्कि सोशली कल्चर के लिए भी कंड्यूसिव हो। तो ये मेंबर्स के लिए भी और सोशल कल्चर के लिए भी। ठीक है, तो जो क्रिएशन होती है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, वो प्रोसीड्स होती है एज अ प्रोसेस। उसको हम देखते हैं एज अ प्रोसेस जिसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है आपका प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में। सबसे पहले क्या होती हैं स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में। सबसे पहला स्टेप आता है इसका, इसमें क्या करते हैं हम? एस्टैब्लिश करते हैं वैल्यूज़ को। सबसे पहले होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वैल्यूज, देन क्रिएटिंग विजन, एंड द थर्ड वन इज ऑपरेशनलाइजिंग वैल्यूज एंड विजन, एंड द लास्ट वन इज सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो वन बाई वन स्टूडेंट हम इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका एस्टेब्लिशिंग वैल्यूज। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है क्रिएट करने में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को, वो क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वैल्यू, जो गवर्न करेगा मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशन के। वैल्यू के डिफाइन करती हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और व्हाट इज डिजायरेबल एंड व्हाट इज अनडिजायरेबल, एंड सो ऑन। ठीक है, तो वैल्यूज डिटरमाइन करेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल की एक्टिविटीज कैरीड आउट होंगी, किस टाइप की प्रैक्टिसेस को फॉलोड किया जाएगा। वैल्यूज डिसाइड करती है एक बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट कि क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ये डिटरमाइन करेंगी कैसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल की एक्टिविटीज। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप, द first step the first step in creating organizational culture is establishment of values which will govern members of the organization। ठीक है, values defines what is right and what is wrong, what is desirable and what is undesirable, and so on। तो वैल्यूज़ क्या करेंगी? वैल्यूज डिटरमाइन करेंगी कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ कैरीड आउट होंगी और किस तरीके का टाइप होगा प्रैक्टिसेस का जो फॉलोड होगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ डिटरमाइन हाउ organizational activities
will be carried out, that is, what type of practices will be followed. ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है आपका क्रिएटिंग विजन। क्रिएटिंग विजन क्या है? विजन रिप्रेजेंट्स करता है इमेजिनेशंस को। किसे रिप्रेजेंट करता है? आपकी इमेजिनेशंस को। किसके रिगार्डिंग? फ्यूचर इवेंट्स के रिगार्डिंग। और प्रिपेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए। ठीक है। तो विजन रिप्रेजेंट्स द imagination of future events and prepared the organization for the same। ठीक है। तो ये इम्प्लाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे क्रिएट करना चाहिए प्रोजेक्शन, कि क्या चीज़ें होनी चाहिए फ्यूचर में, कौन से मेजर चैलेंजेस आ सकते हैं, इस तरीके से। तो विजन आपका ड्राइव्ड है वैल्यू से, जो कि आपका फर्स्ट स्टेप था में हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि क्रिएट करने में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को। और एक गुड विजन जो होता है वो डिफाइंड होना चाहिए एक प्रॉपर वे में, जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को कुछ सेवरल वेज में। तो अ गुड विजन defined in a proper way will help the organizational members in following phase। ठीक है। एक तो ये क्रिएट करेगा competitiveness, originality. It creates competitiveness, originality and uniqueness। बाद में ये फोस्टर्स करेगा लॉन्ग टर्म थिंकिंग को। तो इट फोस्टर्स लॉन्ग टर्म थिंकिंग, फिर ये हेल्प करेगा, फोस्टर्स करेगा रिस्क टेकिंग और एक्सपेरिमेंटेशन में। तो इट फोस्टर्स रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फिर आता है आपका थर्ड स्टेप, ऑपरेशनलाइजिंग वैल्यूज एंड विजन। तो ऑपरेशनलाइजिंग वैल्यूज एंड विजन तो पुटिंग करने के लिए वैल्यूज और विजन को एक्शन में ऑर्गेनाइजेशन को अंडरटेक करनी होती है कुछ एक्टिविटीज। सो फॉर पुटिंग वैल्यूज एंड विजन इन एक्शन, the organization can undertake the following activities। कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में हम देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहली एक्टिविटी आती है आपकी कि इट इज़ बेटर दैट ऑर्गेनाइज प्रिपेयर्स अ रिटन स्टेटमेंट। क्या करना चाहिए? जो अपनी वैल्यूज़ हैं, जो विजन है, उसका एक प्रिपेयर करके चलना चाहिए रिटन में स्टेटमेंट, जिसमें कंटेन होंगी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़, उसके विजन जो कम्युनिकेट किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स से। ठीक है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं अडॉप्ट करती हैं इस तरीके की प्रैक्टिस को और इस तरीके के स्टेटमेंट को। ये आपकी एम्प्लॉय हैंडबुक है जो डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा सभी नए एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़
केयर शुड बी टेकन। अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को तो उस समय हमें बहुत केयर की ज़रूरत होती है, हमें उस तरीके के एम्प्लॉयज़ को चूज़ करना चाहिए जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ मैच कर पाएँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिवॉर्ड सिस्टम शुड बी सच विच encourages employees टू engage in behaviors। हमारा जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो उस तरीके से होना चाहिए कि वो इनकरेज करे एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, जिससे वो इंगेज हो रहा है बिहेवियर में, कंपेटेबल हो आपके ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड विजन के साथ। तो क्या होना चाहिए आपका इनफ प्रोविजंस होना चाहिए रिवॉर्ड सिस्टम में जिससे रीइंफोर्स हो सके उनका बिहेवियर, ठीक है, और पनिश किया जा सके जो कॉन्ट्रडिक्शनरी बिहेवियर होगा उसको, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आता है आपका सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इंश्योर करने के लिए कल्चर को ऑर्गेनाइजेशन में जो अडॉप्टेड किया जाता है एम्प्लॉयज़ के द्वारा, तो उस सिचुएशन में सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड हो जाती है, क्योंकि एक सोशलाइजेशन टर्म है जिसको लिया गया सोशलॉजी से, जिसका यूज़ किया गया एज अ प्रोसेस जहाँ पे इंडिविजुअल डेवलप करता है फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो सोशलाइजेशन क्या है, एक अडेप्टिव प्रोसेस है जो एक प्लेस लेती है जहाँ पर न्यू एम्प्लॉयज अटेम्प्ट करते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं और इनकलेट करते हैं अपनी वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, जो कि एक पार्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का। सो सोशलाइजेशन इज मोर क्रिटिकल एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। तो सोशलाइजेशन is an adaptive process that takes place as new employees attempt to learn and inculcate values and norms that are part of organizational culture, ठीक है। ये रहा आपकी प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यूज, क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।